नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, आज आपको सहारा के द्वारा किए गए कार्यों की एक सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूची जरा खोलिए। सूची वो जो देश भर के निवेशकों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। कभी कोई योजनाएं उनकी सफल नहीं हुई और सहारा ने देश के लोगों को एक बड़ा सबसाग दिखाया और सबसाग में उन्होंने कई वो प्रयोग कर डाले जो देश के निवेशकों से वसूली तो हुई लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई और उन्होंने उससे सरकारी तंत्र को भी गुमराह किया, देश की जनता को भी गुमराह किया और अपने कार्यकर्ताओं को भी गुमराह किया। आज मैं सहारा के द्वारा किए गए कुछ कार्यों पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। और सहारा समूह सुब्रत राय ने जो योजनाएं लाई, उस योजनाओं को लाने के बाद देश के निवेशकों से पैसा वसूला और देश की ये तमाम सरकारी एजेंसियों को गुमराह किया और बीच में उस कार्यों को बंद किया और फिर एक नई कंपनी की शुरुआत कर दी। ऐसे में सहारा समूह आज तक कोई एक सफल कार्य या नंबर की कंपनी नहीं चला पाई, ना कंपनी चलाया और ना फिर कभी भविष्य में उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। बस उसका मकसद धनार्जन करना था। नंबर एक, उन्होंने पहले जूट पेपर मिल खोला, वो बंद हो गई। दूसरा, उन्होंने पंखा फैक्ट्री भी खोली, बंद हो गई। सहारा दैनिक समाचार पत्र बस वेंटिलेटर पे जिंदा है। हाउसिंग टाउनशिप खोला, बंद हो गई। दवा की फैक्ट्री खोली, बंद हो गई। होटल जो अपना नहीं लीज पर लिया, कभी भी बंद हो सकता है। कई ऐसे होटल लीज पे भी लिए हैं। शेयर बाजार के कारोबार भी बंद हो गए। 8 यूनिक स्टोर बंद, ग्रोसरी कारोबार बंद, एयरलाइंस बंद, लाइफ इंश्योरेंस बंद, 2 वाहन फैक्ट्रियों दो वाहन फैक्ट्री बंद, दूसरे के माल पर अपना लेबल लगा दिया, लगाकर 3 व्हीलर्स इवॉल्स की कंपनी लॉन्च की है। डेयरी प्रोजेक्ट बंद, क्रिप्टो करेंसी कारोबार बंद और भी अनगणित कारोबार उनके बंद। यानी ये खोलते थे, देश के निवेशकों को गुमराह करने के लिए पैसे वर्जित करते थे, कंपनी सफल नहीं हो पाती थी और उससे जो धन अर्जित होता था वो सहारा प्रबंधन तंत्र देश के लोगों को गुमराह करके उस पैसे का बंदरबाट कर लेती थी और अंततः वो कंपनी बंद कर देती थी। यानी सिर्फ एक कारोबार शुरू किया, लोगों को मूर्ख बनाना, चूतिया बनाना, और वो कारोबार आज भी चल रहा है, चूतिया बनाने का कार्य। जितने भी कंपनी खोली सब बंद। अब जब तक लोग इस तरह मूर्ख बनते रहेंगे, सहारा प्रबंधन तंत्र में बैठे और लोग भी लोगों को इसी तरह उनके गाढ़ी कमाई का चूना लगाते रहेंगे। ना जाने कितने लोग देश के अपने पैसे सहारा के प्रबंधन तंत्र में लगाए थे। विभिन्न कंपनियों में नए नए सबसाग दिखा करके सहारा के प्रबंधन तंत्र ने देश भर के लोगों को गुमराह किया और अंततः आज आपके बीच में सुब्रत राय जैसे मिस्टर नटवरलाल, जो देश की संपत्ति, देश के गरीब निवेशकों की संपत्तियों को लूट करके इस दुनिया से अलविदा कर चुके हैं। अब उनके साथ बचे हुए तमाम उनके वो लोग जो दूसरे नंबर पे उनके कार्यभार को संभालते थे, लोगों को मूर्ख बनाते थे, लोगों को सबसाज और सपने दिखाते थे, अब वो कमान उन लोगों के हाथ में आई है। देखते हैं देश के और कितने लोगों को लूटने का काम करते हैं और सरकारें कब जगती है, सरकारें कब उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। तमाम मीडिया तंत्र भी आज तक उनको बैकिंग और सपोर्ट करती आई थी,
कभी भी उनके खिलाफ कोई नेगेटिव खबर नहीं चलाने का काम करती थी, कभी भी वो देश के गरीब निवेशकों के हक की लड़ाई की नहीं बात करती थी। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि क्या अब न्यायपालिका जगेगी, कार्यपालिका जगेगी, विधायिका जगेगी, या स्वतंत्र पत्रकारिता कहे जाने वाले पत्रकारों की जमीरें जगेंगी, या फिर देश के निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। धन्यवाद।